everyone, welcome back to another video of Commerce Diary. In the last video we have studied about redressal agencies. How does it work on district level, how does it work on a state level, and how does it work on national level. If you have not seen that video, please go and check it out. The link is given in the description box. Now today we will start with a new topic, and it is the last topic of this chapter, consumer protection, which is role of consumer organization and NGOs. See, everyone is consumer. जो एक छोटा सा बच्चा होता है उसे जब डायपर यूज़ करना होता है तो डायपर यूज़ करने वाला बच्चा भी कंज्यूमर है. उसके पेरेंट्स ने जो डायपर ख़रीद के लाए हैं वो ख़ुद तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो बच्चा यूज़ कर रहा है. यानी आप पैदा हुए नहीं दुनिया में कि आप कंज्यूमर बन गए. एवरीवन इज़ कंज्यूमर. जो ग्रॉसरी शॉप पर बैठा है उसके कपड़े ख़रीदने के लिए दूसरी दुकान पर जाना है, यानी वो भी उस टाइम कंज्यूमर है. जो गारमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसे राशन ख़रीदने दुकान पर जाना है, यानी वो भी कंज्यूमर. सो एवरीवन इज़ कंज्यूमर. आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं लेकिन आप पेन तो यूज़ करेंगे ना, तो आप पेन के लिए क्या हैं? कंज्यूमर हैं. सो एवरीवन इज़ कंज्यूमर. लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है. हमें किसी की जब कंप्लेंट करनी है, रिटेलर की, मैन्युफैक्चरर की, डिस्ट्रीब्यूटर की, तो हम किस फोरम में जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, कैसे अपनी कंप्लेंट को फाइल करेंगे. यहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर की हेल्प करता है, कैसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आगे आती हैं और हमारी हेल्प करती हैं. नाउ in this we will study about the role of different consumer organizations. Let me tell you that in India overall there are 500 consumer organizations जो अलग अलग लेवल पर फंक्शन कर रही हैं और आपको अवेयर करा रही हैं. First role is educating the general public about the consumer rights by organizing training programs, seminars and workshops. मैंने आपको कंज्यूमर राइट्स चैप्टर के बारे में पढ़ा दिया, आपको आ गया, आपकी पूरी क्लास को आ गया. लेकिन जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो कंज्यूमर राइट्स चैप्टर पढ़ा नहीं था, तो उनको कैसे आएगा? तो उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है. तो जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से राइट्स मिले हैं? तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस टाइम टू टाइम सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू ये बताती है कि भाई ये आपके कंज्यूमर राइट्स हैं. आपको ये अगर कोई ज़्यादा पैसे पर दे रहा है तो यानी आप ओवर चार्जिंग हो रही है, आपके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आपको कॉशियस कंज्यूमर बनना है, सावधान कंज्यूमर बनना है. नेक्स्ट है पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस टू इम्पार्ट नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, legal reporting, reliefs available and other matters of interest. मैंने आपको कंज्यूमर राइट्स बताया, आपको कंज्यूमर राइट्स पता चल गए. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा ये वाला, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप कहते हैं ना ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, या मुझे तो चारों में से कोई सही नहीं लग रहा है. तो क्या मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट, माइंड की कंफ्यूज्ड स्टेट. तो जब प्रैक्टिकली लाइफ में जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सोचते हैं कंज्यूमर राइट्स के बारे में हमने पढ़ा तो है, लेकिन ये चीज़ क्या हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और क्या अगर हो भी रहा है तो क्या इसको हम कहीं पर कह सकते हैं जाकर कि कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इस केस के लिए. तो इसकी अवेयरनेस को अपडेट करने के लिए, आपकी अवेयरनेस को टाइम टू टाइम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस पीरियोडिकल्स पब्लिश कराते हैं. उसमें केसेस आते हैं,
आपको बताया जाता है कि ये फ़ला इस शहर में ये केस हुआ था, या कोई अमेंडमेंट आया है, या कोई नई चीज़ उसमें ऐड ऑन हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपको पीरियोडिकल्स के थ्रू अपडेट की जाती हैं, और ये काम होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का। Carrying out comparative testing of consumer products in accredited laboratories to test relative qualities of competing brands and publishing the test results for the benefits of consumers. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बार हमारे बेनिफिट के लिए, हम कंफ्यूज होते हैं ना कि हम टाइड लें कि सर्फ एक्सेल लें कि घड़ी लें, कौन सा डिटर्जेंट लें, कौन सा कम हार्मफुल है, किस में कम केमिकल हैं। तो हमारे लिए ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस लैब में टेस्ट करवाती हैं और बताती हैं कि ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, ये सबसे अच्छा है, या ये वाले प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं। तो हम उसके बेसिस पर हमें पता चलता है अच्छा इस प्रोडक्ट हम बिलीव करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए ही काम कर रही हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, जैसे सब जगह करप्शन, वो एक्सेप्शन का नाम है करप्शन। करप्शन कैसे हुआ? उस कंपनी ने पैसे दे दिए कि भाई ठीक है ये हमारे प्रोडक्ट में ये केमिकल है, लेकिन आप जब रिलीज़ कीजिएगा रिपोर्ट तो वो मत दिखाइएगा, हम आपको खुश रखेंगे, आप हमें खुश रखिएगा। ये प्रैक्टिकल है। तो लेकिन एट द एंड हमारे लिए और है कौन? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ही है। हमारा ये मानना ही है प्रैक्टिकली भी कि वो हमारे लिए काम कर रही, तो जो वो रिलीज़ करेगी हम वो मानेंगे। ये करप्शन तो सब जगह है, उससे हम पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है encouraging consumers to strongly protest and take an action against the unscrupulous, exploitative and unfair trade practices of sellers. ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हर एक कंज्यूमर को इनकरेज करती हैं कि अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उनके साथ हुई है तो उसके अगेंस्ट वो आवाज़ उठाएं। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ ले आते हैं और वो सामान ख़राब निकल जाता है। आम तौर पर आपके मेरे सबके घरों में होता है, अरे ठीक है निकल गया कोई बात नहीं, जाने दो, अब इतने से 100 रुपये की बात है, 100 रुपये के लिए क्या जाना, छोड़ो जाने दो। नहीं, इस एटीट्यूड को ख़त्म करने की कोशिश करता है, मोटिवेट करता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कि नहीं, आपके अगेंस्ट अगर कुछ हुआ है तो वो जो सेलर है वो दूसरे के साथ भी वही करेगा, वो तीसरे के साथ भी करेगा। लेकिन अगर पहली बार में ही या दूसरी बार में ही उसे रोक दिया जाएगा तो वो नेक्स्ट टाइम किसी और को चीट नहीं करेगा। तो एक का नुकसान हुआ है, दो का नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम तीसरा, चौथा और उसके आने वाले जो और कंज्यूमर्स हैं वो तो बच जाएंगे उस फ्रॉड से। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड, लीगल एडवाइस एटसेट्रा इन सीकिंग रेमेडी। अब हर किसी की जान पहचान तो किसी एडवोकेट लॉयर से नहीं होती है, आपकी हो सकती है, आपके किसी जानने वाले की जान पहचान हो सकती है, लेकिन इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है क्या हर कोई किसी एडवोकेट या लॉयर को जानता है? नहीं जानता है। तो भाई आपको केस फाइल करना है, तो केस फाइल करने के लिए आपके पास लॉयर नहीं है। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपको लीगल एडवाइस देती हैं कि अच्छा आपके पास ये मामला है, आपके साथ ये हुआ है, ये इंसिडेंस हुआ है। तो जितनी भी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आपको लीगल एडवाइस प्रोवाइड करती हैं ताकि आप अपने केस को ज़्यादा अच्छी तरह पुट ऑन कर सकें। नेक्स्ट इज फाइलिंग कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर्स। आपको केस फाइल करना है, लेकिन कैसे फाइल करना है, कहाँ फाइल करना है, एवरीवन इज़ नॉट लिटरेट। और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि कभी कभी बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन अगर उन्हें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ काम करना होता है या मोबाइल से रिलेटेड जब कुछ काम करना होता है, उसमें कोई टेक्निकल इशू होता है तो वो नहीं कर पाते हैं।
यंगस्टर्स कर लेते हैं लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं, हाउस एवर दे आर एजुकेटेड। तो आपको कंज्यूमर राइट्स पता भी हैं, कंज्यूमर फोरम भी पता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि अच्छा कॉम्पनसेशन मेरा इतना है तो इतना मुझे परचेज़ है, मुझे कहाँ डील करना है, कैसे डील करना है। तो इन सारी चीज़ों को में हेल्प करता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, सही जगह पर सही कंप्लेंट फाइल करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। आपकी हेल्प करेगी, आपको सही रास्ता दिखाएगी, लेकिन आपके बिहाफ पर केस नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि अगर हम ये वाला केस, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और इनको बिल्कुल अननोन है, अनअवेयर हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, तो वो उनके बिहाफ पर कोर्ट में केस भी फाइल कर सकती है, कंज्यूमर फोरम में केस भी फाइल कर सकती है अगर जनरल इंटरेस्ट है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, एक के लिए केस नहीं लड़ेगी। अगर जनरल इंटरेस्ट है तो वो आपके लिए कोर्ट में आपके बिहाफ पर केस लड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा helping government agencies to resolve cases of consumer exploitation and to carry on consumer awareness programs। अब जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सिर्फ कंज्यूमर की ही हेल्प नहीं करती हैं बल्कि गवर्नमेंट की भी करती हैं। अब गवर्नमेंट की कैसे हेल्प करती हैं? आपने जागो ग्राहक जागो के कैंपेन के बारे में सुना है, इसी तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारे कैंपेन्स कराती है, लेकिन एक गवर्नमेंट, लोग इतने, उनकी प्रॉब्लम्स इतनी, सब तक पहुँचे कैसे? तो गवर्नमेंट एनजीओज़ की हेल्प लेती है ताकि वो हर एक कंज्यूमर तक अपनी बात को पहुंचा सके, उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस हो सके, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उन्हें अवेयरनेस हो सके, उन्हें कब कहाँ कैसे फाइल करना है केसेस, इसके बारे में उन्हें नॉलेज हो सके। तो ये कैसे होगा? जब टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाएंगी, कैंपेन्स होंगे, तो गवर्नमेंट खुद तो सब नहीं कर सकती, तो एनजीओज़ के थ्रू ये सारे काम करवाती है। नेक्स्ट इज मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स सच एज ISI मार्क, EC मार्क, हॉल मार्क एट्सेट्रा। इन क्वालिटेटिव मार्क्स की ज़रूरत क्यों है? इन क्वालिटेटिव मार्क्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब किसी चीज़ में क्वालिटेटिव मार्क लग जाता है, यानी ये इस बात का सबूत है कि उसमें क्वालिटी होगी, इट इज़ क्वालिटी एश्योर्ड। आपने कोई नया प्रोडक्ट ख़रीदा, आपने बिना, सपोज़ कीजिए आपने हेलमेट ख़रीदा, हेलमेट का क्या काम है? आपके सर की सेफ्टी करना। तो अगर उसमें मजबूती नहीं होगी, वो एक बार गिरकर टूटने वाली चीज़ है, तो वो आपके सर की कैसे हिफाजत करेगी? तो सर की हिफाजत करना है तो जाहिर सी बात है आपको क्वालिटी में इन्वेस्ट करना होगा, भले ही वो 4 पैसे ज़्यादा हैं, और भले ही नहीं, ऑब्वियसली वो हमेशा 4 पैसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें क्वालिटी है। आप बिना क्वालिटी का सामान लेंगे, ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होगा। जब आप क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो उसका प्राइस हाई होगा, उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो आप फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए एक मार्क है कि नहीं। आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो हॉल मार्क ध्यान रखिए है कि नहीं। आप कोई और अप्लायंसेस ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ISI मार्क है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी वाली चीज़ लेंगे तो चीट होने का, फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे और आप भी बहुत सारी परेशानियों से ख़ुद को बचा सकते हैं। So this is all about our chapter. Now this was the last video of consumer protection. अब हम next अपने जो टॉपिक पे चलेंगे वो होगा हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको किसी भी, अब तक जितने वीडियोस हैं आप एक बार वीडियोस देखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो you can write in the comment section and please if you are understanding the concept then please like, subscribe and share my channel. Thank you.